सो हाय एवरीवन, वेलकम अपने न्यू मैथ क्लासेस में है। कैसे आप लोग? बढ़िया ना। उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे, ठीक है ना। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है, जो कि आपका पारामेडिकल स्टाफ रिक्वायरमेंट, जो कि आरआरबी के द्वारा आपका ये नोटिफिकेशन आया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट ये नोटिफिकेशन है, ठीक है ना। इसमें आपका जो काफी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दिया गया है, इसका फॉर्म डेट्स कब से स्टार्ट है, इसका लास्ट डेट कब से बंद है, यानी कि सारा डिटेल्स में मैं आज आप लोग को बीच बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर न्यू है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना, ताकि आपका किसी भी प्रकार का यदि मेडिकल सेक्टर से जॉब आए तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन जाए, ठीक है ना। चलिए, तो इस वीडियो में जो बात करने वाला हूँ मैं, जो कि इसका सारा डिटेल्स में कैसे आपका फॉर्म से लेकर के आपका सिलेक्शन प्रोसेस तक मैं इस वीडियो में डिटेल्स में बात करूंगा, ठीक है ना। तो किसी को टेंशन नहीं लेना है, और ये भी बताऊंगा कि किस पोस्ट पे कितना वैकेंसी दिया गया, किस पोस्ट का कितना सैलरी है, हर एक पोस्ट के बारे में मैं डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा आप सभी को लिए, ठीक है ना। चलिए, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो इसका जो डेट है, डेट के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना। देखिए देखिए बच्चों, देखिए इसका जो नोटिफिकेशन डेट कब दिया गया था, इसका नोटिफिकेशन डेट आप सभी के बीच यानी कि 22 जून को ही इसका नोटिफिकेशन डेट दिया दिया गया है। कब दिया गया है? इसका नोटिफिकेशन डेट आपका 22 जून को आया था। किसके लिए? तो आपका यही पारामेडिकल स्टाफ के लिए, ठीक है ना। देखिए, इसका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, तो भाई इसका जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट है, आपका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है कब से? 9 अगस्त। इस फॉर्म को आप सभी लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कब से कर सकते हैं स्टार्ट? तो आप 9 अगस्त इस फॉर्म को आप सभी भर सकते हैं। इस फॉर्म का लास्ट डेट कब कब तक है? इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है आप सभी को 8 सितंबर, यानी कि 8 सितंबर का इसका जो फॉर्म का लास्ट डेट है, यानी कि आप 8 सितंबर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा कि फॉर्म कब से स्टार्ट है, तो 9 अगस्त से इसका फॉर्म भरा जाएगा और आपका 8 सितंबर तक इस फॉर्म को बंद कर दिया जाएगा, यानी कि 8 सितंबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इससे ज्यादा डेट नहीं दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, अब मैं बात करूंगा कि इसमें एप्लीकेशन फीस के बारे में, यानी कि आप किस कैंडिडेट्स, कौन सी कैटेगरी से कौन कौन कैंडिडेट्स का कितना पैसा इस फॉर्म में लगने वाला है। देखिए, इस फॉर्म में यदि मैं बात करूं, तो देखिए कौन कौन सी कैटेगरी का कितना फीस रहने वाला है। तो देखिए भाई, यदि आप जनरल हो या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप इसमें आपको सिर्फ 500 रुपया इस फॉर्म का फीस आपको देना पड़ेगा। प्लस में आपको 100 रुपया आपका सेवर वाला चार्ज लगेगा फॉर्म फिल करने का, ठीक है ना। तो समझेगा, सिर्फ टोटल खर्चा आप लोगों के बीच 600 रुपया का बैठने वाला है। यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको सिर्फ 500 रुपया फॉर्म फीस लगेगा और 100 रुपया आपको सेवर वाले को देना पड़ेगा। यदि आप एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप सभी को सिर्फ आपको 250 रुपये का पैसा यानी कि फॉर्म फीस देना पड़ेगा। प्लस में इसमें 100 रुपया एक्स्ट्रा यानी कि सेवर वाले को देना पड़ेगा फॉर्म फिल करने का। तो टोटल का आधा सिर्फ कितने बैठता है? सिर्फ 350 रुपया। तो ये भी समझ में आ गया कि एसटी और पीएच कैटेगरी का कितना पैसा लगने वाला है। यदि आप ऑल कैटेगरी का फीमेल, यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग हो या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं या आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो सभी फीमेल को सिर्फ यहाँ पे आपको 250 रुपया देना पड़ेगा। प्लस में 100 रुपया फॉर्म चार्ज यानी कि शेयर वाला को भरने के देना पड़ेगा। तो ये सभी को क्लियर होगा डिटेल्स में, क्लियर होगा सभी को। हाँ चलिए, सभी को क्लियर है ना। देखिए, अब मैं बात करूंगा इसके बारे में क्या, अब देखिए बात करूंगा कि एज लिमिट के बारे में, कितने एज तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें एज कितना चाहिए। इस फॉर्म को भरने के लिए से कम मिनिमम एज आपका 18 साल रहने वाला है। मिनिमम एज आपको 18 साल रहने वाला इस फॉर्म को फिल करने के लिए। यदि मैं मैक्सिमम एज ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात करूँ, तो 40 ईयर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ ओनली नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इस फॉर्म को 40 साल तक भर सकते हैं, अदर पोस्ट वाले नहीं भर सकते हैं, राइट। चलिए, अगला पोस्ट देखिए, सॉरी अगला पोस्ट कितना एज मांगता है। यदि आप किसी भी अलग पोस्ट पे यदि आप फॉर्म भरते हैं, तो इसे मैक्सिमम यानी कि 18 साल से 33 साल तक आप अदर पोस्ट वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वाले 40 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें टोटल पोस्ट कितना है, तो टोटल पोस्ट यानी कि 434 पोस्ट पे इस पे वैकेंसी दिया गया है, यानी कि बहुत अच्छा वैकेंसी है आप सभी के लिए, और इस फॉर्म को फिल कर लेना है आप सभी को, ठीक है ना। देखिए, अगला मैं बात करूंगा कि इसका जो रेलवे की जो दिया गया इसका सब्जेक्ट, यानी कि किस किस पोस्ट पे कितना वैकेंसी है, और इसका एलिजिबल स्टूडेंट कौन कौन सा स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है, राइट। देखिए, एलिजिबल कौन कौन सा स्टूडेंट है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। देखिए, यदि आप
नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे ये वैकेंसी भरते हैं। इसमें 274 पोस्ट पे वैकेंसी क्या है। इस फॉर्म को वही फिल कर सकते हैं, कब कौन कर सकता है, जो जीएनएम किया हो, जो बीएससी नर्सिंग और इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी फॉर्म यानी कि किया हो, बीएससी नर्सिंग वाले और जीएनएम वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो क्लियर होगा, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फॉर्म को कौन सा फिल कर सकता है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 18 साल से लेकर के 40 साल तक वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो क्लियर होगा कौन कौन से नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को फॉर्म फिल कर सकता है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है आपका कौन सा फॉर्म, अगला है जो है आपका है ये कि फार्मासिस्ट, जो कि इंट्री ग्रेड, यानी कि यदि आप फार्मासिस्ट का कोर्स किया है तो इसमें आपका 105 पोस्ट पे इसका वैकेंसी दिया गया है। इसके डिग्री डिप्लोमा डिग्री रहना चाहिए, यानी कि फार्मेसी का आपको डिप्लोमा डिग्री वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपका भरने के लिए एज कितना, 18 से लेकर के आप 33 साल तक वाले स्टूडेंट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। अदर यानी कि 34 हो 35 इस फॉर्म को नहीं भर सकते, इतने साल वाला। तो क्लियर होगा इस फॉर्म के बारे में। चलिए नेक्स्ट पोस्ट कौन सा है, देखिए नेक्स्ट पोस्ट जो आपका है वो है आपका रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफर एक्सरे का पोस्ट है। रेडियोग्राफर एक्सरे पोस्ट पे, इस पोस्ट पे आपको 4 पोस्ट पे इसका वैकेंसी दिया गया है। इस फॉर्म को कौन भर सकता है, जो डिप्लोमा रिलेवेंट डिसिप्लिन और इक्विपमेंट यानी कि डिप्लोमा किए हुए हैं, इस फॉर्म को कौन भर सकता है, रेडियोग्राफर फॉर्म को ये फिल कर सकते हैं। तो इसका भी क्या होगा, यानी कि 18 से लेकर के 33 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल नहीं है। चलिए देखिए नेक्स्ट कौन सा पोस्ट है, तो भाई नेक्स्ट जो पोस्ट आपका ये है आपका हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2 वैकेंसी। इस पोस्ट पे आपको 33 पोस्ट पे वैकेंसी दिया गया है। इस फॉर्म के लिए वह एलिजिबल है जो बीएससी विद केमिस्ट्री के साथ किया हुआ है, वह इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना, इस फॉर्म को वही भर सकते हैं। चलिए इसमें भी एज इतना ही है, 18 से लेकर के 33 साल तक। तो क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट बात देखिए क्या है, नेक्स्ट पोस्ट है आपका कि लैब असिस्टेंट ग्रेड। देखिए नेक्स्ट पोस्ट कौन सा है, लैब असिस्टेंट ग्रेड 2, लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 पोस्ट, यानी कि इसमें आपका टोटल 12 पोस्ट पे वैकेंसी दिया गया। कितना पोस्ट पे, तो सिर्फ 12 पोस्ट इसमें है। इसके लिए वह एलिजिबल है जो कि जो डीएमएलटी किए हुए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, राइट, डीएमएलटी वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी एज है 18 से लेकर के 33 साल तक। चलिए नेक्स्ट पोस्ट देखिए कौन सा है, नेक्स्ट पोस्ट आपका डायलिसिस टेक्नीशियन, नेक्स्ट पोस्ट आपका डायलिसिस टेक्नीशियन। इस फॉर्म को वही भर सकते हैं जो बीएससी किए हुए और जो डिप्लोमा किए हुए हैं, इस फॉर्म को वो भर सकते हैं। 18 से 33 साल तक इस फॉर्म को आप एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है आपका है, अगला जो है आपका ये है जो कि ईसीजी टेक्नीशियन, जो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिसको बोलते हैं। ये कौन कौन से भर सकते इस फॉर्म को, जो डिग्री डिप्लोमा किए हुए हैं, राइट, इस फॉर्म को वे आपके लिए एलिजिबल है। इस फॉर्म को भरने के लिए भी 18 से लेकर के 33 साल तक वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए टोटल पोस्ट कितना है, तो 434 यानी कि टोटल पोस्ट पे वैकेंसी दिया गया है। काफी अच्छा खासा वैकेंसी है और इस फॉर्म को आप लोग जरूर फिल करें। इतना कोर्स में से जो भी स्टूडेंट जो भी कोर्स किए होंगे, आप इस पोस्ट के लिए आप वैकेंसी यानी कि फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब मैं बात करने वाला हूँ किसके बारे में, तो आपका किस पोस्ट पे कितना सैलरी रहने वाला है। देखिए किस पोस्ट पे कितना सैलरी रहने वाला है, तो ये पोस्ट है आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है। इसका जो सैलरी है 44,900 रुपया पर मंथ आपको दिया। यदि आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट पे आपका जॉब लगता है तो 44,900 रुपये का पर मंथ का आपको सैलरी दिया जाएगा। यदि आप फार्मासिस्ट पोस्ट पे हैं, आप इस पोस्ट में यदि आपका जॉब लगते हैं तो आपका 29,000 पर मंथ पे आपका सैलरी है, 29,000 पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा। यदि आप रेडियोग्राफर का कोर्स किया, यदि आप इस कोर्स में आपका जो जॉब लगते हैं 29,200 का इसमें आपका सैलरी पर मंथ दिया जाएगा। यदि आप मलेरिया यानी कि हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड सेकेंड के जो आपका जो पोस्ट पे एलिजिबल है तो आपके 35,400 रुपये का सैलरी पर मंथ आपको दिया जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है सभी को। चलिए देखिए अगला जो पोस्ट है आपका ये है आपका लैब असिस्टेंट ग्रेड 2। लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 का जो सैलरी है 21,700 रुपया का पर मंथ पर आपको सैलरी आपको दिया जाएगी, आपको इस पोस्ट पे आपको जॉब लगता है। सेकेंड पोस्ट जो आपका है डायलिसिस टेक्नीशियन का जो सैलरी है आपका 35,400, यदि आप इस पोस्ट पे आप एलिजिबल हो गए हैं तो आपको 35,400 रुपया पर मंथ आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट आपका ईसीजी टेक्नीशियन, जो इसके जो सैलरी है आपका 25,500 रुपया पर मंथ आपको दिया जाएगा। ठीक है ना, तो काफी अच्छा खासा ये वैकेंसी है आप और आज सैलरी भी काफी अच्छा खासा दे रहा है।
तो मैं तो वही कहूँगा आप सभी के लिए, जो भी इस फॉर्म जो कोर्स किया है, इस जितना भी कोर्स मैं आपको बताया हूँ, यदि आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, रेडियोग्राफर या आपका हेल्थ या इन्फेक्टर या आप लैब असिस्टेंट कोर्स किए हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को जरूर भर लेना, ठीक है ना। अच्छा खासा सैलरी आप लोग को लैब बन जाएगा यदि आपको जॉब लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब मैं अगला बात दूंगा, सबसे लास्ट प्रोसेस आपका, आप इसमें सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि सिलेक्शन कैसा होगा, कैसे होगा इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए मैं रीड करता हूँ क्या लिखा है इसमें, कि द सिलेक्शन प्रोसेस रेलवे मेडिकल स्टाफ रिक्वायरमेंट और प्रोसेस विल कंप्लीट फॉलोइंग द फेज। देखिए इतने फेज को आप सभी को पास करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को सिलेक्शन हो पाएगा। सबसे पहला फेज कौन सा है, तो सीबीटी एग्जाम होगा। इस एग्जाम को आपको पास करना, 100 नंबर का एग्जाम होगा, और 100 नंबर को आपको इस एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप इस एग्जाम के लिए पास हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनेगा, तभी आपको जॉब लगेगा, ठीक है ना। अब लास्ट बात आया कि आपको मैं सारा प्रोसेस बता दिया हूँ, और लास्ट प्रोसेस यही बचा है कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है ना। आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, देखिए आपका सिलेबस जो रहने वाला है, देखिए सिलेबस क्या है। सबसे पहले जो बात करूंगा सिलेबस, जो कि आपका प्रोफेशनल एबिलिटी, प्रोफेशनल एबिलिटी, इसमें कितना अंक है, 70 नंबर का ये आपका ये प्रोफेशनल एबिलिटी है। सेकेंड बात कौन सा सिलेबस में, तो आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का रहने वाला है। थर्ड है आपका जनरल एरिथमेटिक, और इसमें और क्या रहने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस, इसमें आपका 10 नंबर का रहने वाला है। और जो लास्ट है आपका, ये आपका जनरल साइंस, ये जो आपका 10 नंबर का ये जनरल साइंस रहने वाला है। यानी कि जो आपका जो टोटल एग्जाम है आपका 100 नंबर का रहने वाला है, यानी कि 100 नंबर क्वेश्चन रहेगा, और 100 नंबर का ये आपका एग्जाम रहने वाला है, ठीक है ना। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि 1/3 इसमें आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। तो उम्मीद है कि सभी को ये इस फॉर्म के बारे में जानकारी हो गए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए, सभी को इस फॉर्म के बारे में जानकारी हो गए होंगे। तो मैं तो वही बोलूंगा कि इस फॉर्म को जो भी स्टूडेंट किया हुआ है, इस फॉर्म को इस एलिजिबल है, इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, राइट। चलिए।